हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। दिनांक 15 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। उससे पहले जो भी छात्र आरएस 2021 के लिए और एसआई के लिए तैयारी कर रहे हैं और डेडिकेटेड है अपनी तैयारी के लिए और अच्छी रैंक लेना चाहते हैं, वे सभी हमारी गुलदस्ता पैकेज का लाभ उठा सकते हैं। गुलदस्ता ईयरली पैकेज आपको अवेलेबल है। इन्हीं करंट अफेयर्स को जो मैं यहाँ पढ़ाता हूँ कंपाइल करके और बुक के रूप में आपके लिए अवेलेबल कराया गया है। पूरे साल भर के करंट आपको केवल 250 रुपये में यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जो भी छात्र इन सभी बुक्स को लेना चाहते हैं, जिसमें 2020 का करंट भी शामिल है, तो वे इसे हमारी आरएस जंक्शन एप्लीकेशन से ले सकते हैं। इकोनॉमिक रिव्यू पर हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो इसका भी लाभ आप ले सकते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ में। हमारा पहला प्रश्न जुड़ा हुआ है राजस्थान से। प्लेनेट डी की एक लिस्ट आती है, ट्रेवल लिस्ट, ठीक है। तो प्लेनेट डी की ट्रेवल लिस्ट, द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ, इसमें राजस्थान के किस एक शहर को स्थान मिला है? तो राजस्थान का उदयपुर जो है दोस्तों, एकमात्र चुना गया ऐसा क्षेत्र है, ऐसा शहर है जिसको विश्व के रोमांटिक शहरों की सूची में स्थान मिला है। चौथे स्थान पर यह रहा है और देश का इकलौता शहर भी है। प्लेनेट डी ट्रेवल लिस्ट, द 16 मोस्ट रोमांटिक सिटीज ऑन अर्थ की सूची जारी की गई है। इसमें फ्रांस को पहला स्थान दिया गया है। इटली का वेनिस शहर जो है दूसरे स्थान पर रहा है, जबकि तीसरे स्थान पर चीन का होंगशू शहर शामिल है। इस सूची में उदयपुर ने चौथा स्थान बनाया है। आपको पता होना चाहिए कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं, उनकी बेटी की शादी भी इसी जगह पर हुई थी। मोस्ट रोमांटिक शहरों में शामिल उदयपुर का स्थान दुनिया के खूबसूरत शहरों में भी है। MSN द्वारा किए गए सर्वे में इस साल उदयपुर को विश्व में 12वां स्थान मिला था। इसके अलावा इंटरमाइल्स नामक जो संस्थान है उसके द्वारा की गई जो सर्वे है, उसमें सूची में उदयपुर को दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में भी 10वें स्थान पर रखा गया था। तो ये जानकारी कुछ एक्स्ट्रा है, लेकिन प्रश्न पूछे जाने लायक है, इसलिए बता दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है इस महीने का 79 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जिसने इजराइल में दूतावास खोला है और वो ऐसा पहला खाड़ी देश है? मतलब खाड़ी स्टेट या गल्फ स्टेट जिनको हम बोलते हैं, गल्फ ऑफ ओमान के चारों तरफ के जो स्टेट्स हैं, उनमें से एक देश है जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात, और उसी ने जो है सबसे पहले इजराइल में गल्फ देशों में से दूतावास खोलने की पहल की है। तो संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी स्टेट बन गया, पहला गल्फ स्टेट बन गया है। यूएई दूतावास का उद्घाटन तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज में स्थापित किया गया है, और पिछले महीने ही यूएई में इजराइल की दूतावास का भी उद्घाटन किया गया था। तो यूएई में पहले इजराइल का दूतावास खुला और इजराइल में यूएई ने अपना दूतावास स्थापित किया है। दरअसल ईरान को लेकर के संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन दोनों ही बेचैन हैं, क्योंकि ईरान लगातार अपने परमाणु संयंत्रों पर काम कर रहा है और उसके द्वारा अमेरिका के साथ तनातनी भी देखी गई है। इसी चीज को लेकर के पिछले वर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है एक अब्राहम अकॉर्ड तैयार किया था, एक समझौता तैयार किया था, जिसके तहत इजराइल के साथ संयुक्त अरब अमीरात के जो संबंध हैं उनको सामान्य किया गया था। इसके अलावा अन्य देशों में सूडान और मोरक्को भी हैं, जो कि अफ्रीकी देश है और जो इजराइल के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए वर्तमान में काम कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष से जुड़ी खबर है। नासा द्वारा इसी साल अक्टूबर 2021 में बृहस्पति ग्रह के लिए लूसी नामक एक अंतरिक्ष यान जो है वो भेजा जाएगा। तो बृहस्पति ग्रह जिसके चारों तरफ बहुत से क्षुद्र ग्रह हैं, उनके लिए नासा अपना पहला मिशन भेज रहा है। दूर भविष्य में मानवता को प्रेरित करने के लिए, मतलब आने वाले समय में यदि पृथ्वी पर कोई बदलाव भी होते हैं, तो ऐसे में या फिर कोई अगर हमें खोज होती है अंतरिक्ष में, तो उन लोगों तक जो वर्तमान विद्वान हैं उनके विचारों को भेजने के लिए इसमें काम किया गया है। और इसीलिए हाल ही में जब इसका प्रदर्शन किया गया स्पेसक्राफ्ट का, तो अंतरिक्ष यान की पट्टिका पर बहुत से लोगों के उद्धरण या उनके जो कोट्स हैं उनको लिखा गया है। स्पेसक्राफ्ट का नाम रखा गया लूसी, जिसका शाब्दिक अर्थ है मानव पूर्वज के जीवाश्म कंकाल। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम द बीटल्स के 1967 के क्लासिक गीत लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स से भी प्रेरित माना गया है। अंतरिक्ष यान की पट्टिका पर बीटल्स बैंड्स के जितने भी सदस्य हैं, जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, रिंगो स्टार और जॉर्ज हैरिसन के जो कथन हैं उनको लिखा गया है। इसके अलावा दुनिया के प्रसिद्ध लोग, जिनमें अमेरिकी अंतरिक्ष वैज्ञानिक कार्ल सेगन, अल्बर्ट आइंस्टीन, कवि जॉय हार्जो, लेखक काजुओ इशिगुरो, मार्टिन लूथर किंग, ब्रायन मे ऑफ क्वीन, योको ओनो और अन्य बहुत से महत्वपूर्ण लोगों के उद्धरण भी लिखे गए हैं। तो
तो बृहस्पति ग्रह के लिए लूसी अंतरिक्ष यान भेजा जाएगा। प्रश्न यहां से भी आ सकता है। आईआर से जुड़ी बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में हाल ही में जो है हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जो हैं उन्होंने भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर आयोजित किए गए 16वें CII एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव को संबोधित किया और कहा कि भारत की सभी गतिविधियां और पहल अफ्रीका की जरूरतों और वहां के लोगों की प्राथमिकताओं पर केंद्रित है और ये काम जो है कंपाला सिद्धांत के आधार पर किया जाएगा। तो महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप, वहां के लिए एक कंपाला सिद्धांत दिया गया था। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री 2018 में युगांडा की यात्रा पर गए थे, जब चीन के प्रधानमंत्री भी वहां थे। उस समय ब्रिक्स समिट में भी उन्होंने भाग लिया था, चीन के राष्ट्रपति भी वहां थे। तो 2018 में युगांडा में वहां की संसद को संबोधित किया था कंपाला में, और प्रधानमंत्री ने कुछ 10 सिद्धांत दिए थे जिनको हम कंपाला सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रायोरिटी के आधार पर जो विकास कार्य हैं अफ्रीकी देशों के, उनमें अफ्रीकी लोगों को प्रायोरिटी देने की बात कही गई थी। तो इस पर एक क्लास में अलग से लूंगा, और अगर मैंने वो ले ली है, जैसे मैं लूंगा तो वो आपको यहाँ पर शो भी होने लग जाएगा, ठीक है। तो या फिर आप YouTube चैनल पर हमारे पर जाकर के उसे देख सकते हैं। कंपाला सिद्धांत पर पूरी एक क्लास में लूंगा। 10 सिद्धांत है, उन 10 सिद्धांतों पर हम वहाँ पर चर्चा भी करेंगे। तो आपके IR में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है कंपाला सिद्धांत में, क्योंकि सिद्धांतों से जुड़े, डॉक्ट्राइन से जुड़े बहुत से प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न हमारा खेलों से जुड़ा हुआ है। टोक्यो ओलंपिक लगभग शुरू होने वाले हैं 23 अगस्त से, और 23 जुलाई से, और इसी के लिए भारत का अब दल बिल्कुल तैयार है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत 119 एथलीट सहित कुल 228 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। एथलीट वे हैं जो एथलेटिक्स स्पर्धाओं में भाग लेते हैं। तो भारत 119 एथलीट सहित टोक्यो ओलंपिक में 228 लोगों का दल भेजेगा। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जो है खेला जाएगा। 119 एथलीटों में से 67 पुरुष हैं और 52 महिला प्रतिभागी हैं। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। RPSC के पिछले एग्जामों का मैंने जो एनालिसिस किया है उनमें आप देख सकते हैं कि आपको सीधे सीधे या तो स्पर्धाएं पूछ ली जाएगी, कितनी स्पर्धाएं थी, या पूछ लिया जाएगा कि कितने एथलीटों का दल गया, कितने मेडल जीते, सबसे बड़ा दल किस देश का था। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। भारत 85 पदक स्पर्धाओं में प्रतियोगिता में भाग लेगा और भारत का अब तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल ये होगा। टोक्यो की बात करें तो 1964 में ओलंपिक की मेजबानी की गई थी और दूसरी बार टोक्यो ये मेजबानी करेगा, और इसके साथ एशिया का पहला ऐसा शहर बन जाएगा जो 2 बार जो है ओलंपिक की मेजबानी करने वाला होगा। तो बस इतने से ही करंट अफेयर्स है, ज़्यादा कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपली पढ़ना है। रिवीजन बहुत मस्ट है, रिवीजन लगातार करते रहना है, तैयारी में जुट जाइए। मैं रेगुलर आपको अपडेट्स देता रहूँगा। विश्व भूगोल या वर्ल्ड ज्योग्राफी पर हमारी क्लासेस शुरू हो गई है, तो आपको लिंक उसका मिल जाएगा, और बस तैयारी को शुरू कीजिए। लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि लगातार पढ़कर ही आप सफल हो सकते हैं। हम इस बार मेरा कम रैंक रहा है, तो 2, 4, 5 नंबर की कमी की वजह से मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। थोड़ी और मेहनत करेंगे इस बार, आप सभी मेरे साथ लगोगे तो निश्चित रूप से अगली बार हम सफलता प्राप्त करेंगे। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।